ओम बिरला को हमने सांसद बना दिया, लेकिन ओम बिरला जी ने सांसद बनने के बाद 10 साल ओम बिरला जी ने सांसद बनने के बाद 10 साल में कोटा के लिए क्या किया? ओम बिरला जी जिस पद पे थे, अगर ओम बिरला जी चाहते तो कोटा में एयरपोर्ट आ जाता, कोटा में IIT आ जाता। ओम बिरला जी चाहते तो कोटा में एम्स आ जाता। ओम बिरला जी चाहते तो कोटा को उसी तरह से बना देते जैसे गहलोत साहब ने जोधपुर को बनाया, जैसे सुखाड़िया जी ने उदयपुर को बनाया, जैसे राजधानी जयपुर है। उसी तरह अगर ओम बिरला चाहता तो वो कोटा को भी एक नया कोटा बना देता। लेकिन आज जो कोटा जो सुंदर दिखता है, जो बिना लाल बत्ती का दिखता है, उसको भी बनाने में किसी का हाथ है तो कांग्रेस पार्टी के शांति धारीवाल का हाथ है, ओम बिरला का उसमें कोई लेना देना नहीं। आप जब मतदाता के पास जाते हो तो मतदाता आपसे सवाल पूछता है, मतदाता ये कहता है कि हम ओम बिरला को वोट क्यों नहीं दें, हम गुंजल को क्यों वोट दें, तो आपको एक कहने की जरूरत है, आपको एक कहने की जरूरत है कि आप लोगों को ये कहने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है, मतदाता जब सवाल करे तो उनसे एक कहने की जरूरत है कि जब भी प्रहलाद जी गुंजल साहब ने इस कोटा की धरती पे सैकड़ों आंदोलन अभी तक कमजोर लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका कोई धनी धोनी नहीं था, जो असहाय अपने आप को महसूस करते थे, उनके लिए ओम बिरला सड़कों पर लड़ता था, सड़कों पर अपना पसीना बहाता था, सड़कों पर उन्होंने मुकदमे खाए, सड़कों पर उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई। एक उदाहरण इस कोटा की धरती पे कोई बता दे जब आम जनता के लिए ओम बिरला ने कहीं लाठी खाई हो, या किसी थाने के आगे धरना दिया हो, या कहीं किसानों के हितों में कहीं आवाज उठाई हो। ये सब बातें आपको जनता को बतानी पड़ेगी, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। मेरा तो आपसे निवेदन है, अभी मेरा एक बड़ी जगह बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। जो दूध की डेयरी के जो लोग हैं, जो दूध की डेयरी के जो लोग हैं, दूध का जो काम कर रहे हैं, वो जिन घरों में दूध देने जा रहे हैं, वो उस परिवार को विश्वास मिले, उस परिवार से कहें कि हम गुंजल साहब की गारंटी लेते हैं कि आप गुंजल साहब को वोट दो, अगर कोई भी 5 साल दिक्कत आएगी तो उसकी गारंटी हमारी। आपको खुद को गारंटी लेनी पड़ेगी, आपको खुद को गुंजल साहब बनना पड़ेगा। चाहे आप चाय की थड़ी पे बैठे हैं, चाहे जो दुकान लगाते हैं, आज के बाद अगर दुकान आपकी दुकान है, वहाँ कोई ग्राहक आ रहा है तो उस ग्राहक को भी आपको संतुष्ट करते हुए उनसे निवेदन करना है, अपील करना है। हम लोगों के पास समय कम बचा है, चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है। अगर मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब चुनाव जीतते हैं तो ये मान लीजिए हाड़ौती में एक नई राजनीति का उदय होगा, जहाँ पर कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, जहाँ किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से आज कोटा में लाखों बच्चे जो कोचिंगें कर रहे हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनको पढ़ाने के लिए मेहनत की कमाई को उन बच्चों के लगाते हैं। लेकिन आज दिन तक एक भी नेता कोटा में ये नहीं बोला कि उन बच्चों की कोचिंगों में फीस माफ होनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेगा तो ये पक्का मान लो किसानों के लिए और वो जो लाखों बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति के लिए, कोचिंगों में उनको फीस में रियायत दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उनकी मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।